बैंकॉक करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ए ट्राइएंगल, त्रिभुज में कौन कौन से प्रकार के केंद्र होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के ट्राइएंगल होते हैं। हालांकि हमने शुरुआत में पढ़ चुके थे इसको, टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल, लेकिन वहाँ पर हमने सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, कुछ बेसिक पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ ट्राइएंगल। त्रिभुजों को दो आधार पे क्लासिफाई किया गया है, विभाजित किया गया है। एंगल के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पे त्रिभुजों को तीन भागों में बांटा गया है। एक्यूट एंगल या इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसे बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल, इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो 90 डिग्री। एक है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, यानी एक एंगल क्या हो 90 डिग्री से अधिक। तो त्रिभुजों को कोण के आधार पे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इनकी सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। इधर है अकॉर्डिंग टू साइड, यानी भुजा के आधार पे। त्रिभुजों को भुजा के आधार पे भी तीन भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू साइड्स। वो थे कोण के आधार पे, ये है अकॉर्डिंग टू साइड, भुजा के आधार पे। तो हमारा पहला तो हो गया इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होगा हमारा आइसोसेल्स सम द्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो भुजा क्या हो बराबर। स्केलिन ट्राइंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं हो। तो कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल से, फिर पढ़ेंगे आइसोसेल्स, फिर पढ़ेंगे स्केलिन, फिर शुरुआत करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे नाम से पता है समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, सम हो, तो ये कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। इसको हमने नाम दे दिया ए वर्टेक्स, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी है। समबाहु त्रिभुज इसकी क्या है, तीनों भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो माना ये साइड एक्स है तो ये साइड भी क्या होगी एक्स, ये साइड भी क्या होगी एक्स। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि त्रिभुज के अंदर भुजा व कोण में क्या होता है, संबंध होता है। अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, कोण बराबर है तो भुजा बराबर है। तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर होंगे। ये कितने होंगे, 60 डिग्री का होगा, ये होगा 60 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री। त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है। तो ये बेसिक से प्रॉपर्टी होगी इसकी। इसकी तीनों साइड क्या होती है, ए बी इक्वल होता है, बी सी इक्वल होता है ए सी के। तो ये हमने कितना मान लिया एक्स, ये क्या है साइड है। तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, कितना होगा 60 डिग्री। ये बेसिक चीज़ें आपको पता भी होंगी, अच्छे वाले कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे हम। पहले बेसिक बातें जान लेते हैं इसके बारे में। प्रत्येक कोण कितने का हो गया, 60 का हो गया। अब इसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर जो हाइट होती है, अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखा है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया था कि समबाहु त्रिभुज के अंदर केंद्रक, ऑर्थोसेंटर, इनसेंटर व सर्कम सेंटर चारों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो आज वो चीज़ें उससे संबंधित जो प्रश्न है ना वो आज हम सोल्व करेंगे। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, ये चारों एक ही लाइन होती है, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसके अंदर जो आपकी हाइट होगी, यानी परपेंडिकुलर क्या है, पॉइंट है डी, तो यहां पर ए डी क्या है, इसकी हाइट है। तो अगर आपको भुजा दे रखी है एक्स, तो इसकी हाइट कैसे निकालोगे, हाइट
ये तो क्या होगी, साइड होगी, ये एंगल हो गया। अब इसकी हाइट की बात करते हैं तो कितनी होगी, √3/2 इंटू भुजा। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए ये साइड कितनी है, x है, आपने इसके ऊपर क्या डाला, लंब डाला, ये क्या हो जाएगी, BD इसका हाफ हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज के अंदर जो ऊंचाई होती है वही माध्यिका होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। क्योंकि चारों पॉइंट है वो एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो सभी लाइनें हो क्या है, सेम होगी। तो ये लंब जो आपने डाला इसके ऊपर, ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। ये टोटल x है तो ये हो जाएगा x/2। अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप इसको निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, इसमें ये 90 डिग्री है, ये साइड क्या है, x है, नीचे वाली क्या है, x/2। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप निकाल लो x² - x²/4। जब आप इसको सोल्व करोगे तो माना जाएगा √3/2x। ये क्या होगी, इसकी हाइट हो गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता भी होंगी। एरिया कितना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप की हम बात करें, पेरीमीटर की बात करें, इसका परिमाप है, जो पेरीमीटर है परिमाप, वो कितना होगा, तीनों भुजाओं का योग। जो पेरीमीटर होगा, परिमाप होगा, क्या होगा, तीनों साइड का योग, तो 3x। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी समबाहु त्रिभुज के बारे में। उसके बाद में हम आगे पॉइंट इसमें पढ़ेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों इनके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से जो एक बेसिक प्रश्न बनता है इनका, सबसे बेसिक, जैसे आपको दे देंगे कोई समबाहु त्रिभुज है, ए बी और सी है, ये AD क्या है, इसकी हाइट है। तो आपको दे देंगे AD का मान दे देंगे जैसे 5√3। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, 5√3 है। तो आपसे पूछ लेंगे उसकी साइड याद करें। ये समबाहु त्रिभुज की क्या हाइट है, ऊंचाई, तो आपसे साइड पूछ लेंगे, आपसे उसका पेरीमीटर परिमाप पूछ लेंगे। इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, एरिया पूछ लेंगे, एरिया पूछ लेंगे। तो इसकी साइड क्या होगी। अगर आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ये मान लीजिए x है, ये भी x होगी, ये क्या होगी, x है, तो इसकी जो हाइट है होती है वो क्या होती है, h होती है। h बराबर होता है √3/2 इंटू x भुजा। यहाँ पर h का मान कितना दे रखा है, 5√3। तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें 5√3। रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी आपकी जो साइड है भुजा वो क्या आ गई, 10 सेमी। x का मान कितना आ गया, 10 सेमी। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो हो जाएगा 30 सेमी। बात करते हैं एरिया की, क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, तो आ जाएगा 25√3 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। आपको बस फॉर्मूले याद रखने इसके अंदर। ये था इसका बेसिक प्रश्न। अब हम इसमें बात करें आगे, समबाहु त्रिभुज में इन सर्किल व सर्कम सर्किल की बात करें। ये समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी है। इसके अंदर एक सर्किल अंदर बनेगा, इसके अंदर एक सर्किल अंदर बनेगा जो इसको तीनों साइड को टच करेगा। इसके अंदर एक सर्किल क्या बनेगा, बाहर बनेगा, इसके एक सर्किल इसके बाहर बनेगा जो तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजा क्या है, बराबर हैं। ये x है, ये x, ये x है, ये कोई सेंटर है, ये अंदर वाला तो स्मॉल r, छोटा वाला क्या है, एक अंतः वर्त है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी अंतः त्रिज्या। ऐसे ही यहां पर जैसे इसका जो सेंटर होगा और इसको मिलाने वाली लाइन क्या हो जाएगी, कैपिटल R, कैपिटल R। मैंने अभी आपको बताया था
इससे पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज में चारों पॉइंट एक ही जगह होते हैं। समबाहु त्रिभुज में केंद्रक है, अंतःकेंद्र है, परिकेंद्र है, लंब केंद्र है, वो सभी एक ही पॉइंट के ऊपर स्थित होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वही पॉइंट है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगी कैपिटल आर। अब आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी। स्मॉल आर का मतलब होता है इन रेडियस, अंतः त्रिज्या इन रेडियस, और कैपिटल आर का मतलब होता है परित्रिज्या या फिर सरकम रेडियस, इसे बोला जाता है परित्रिज्या सरकम रेडियस। तो इसकी इन रेडियस क्या होती है, वो होती है भुजा बटे 2√3। परित्रिज्या क्या होती है, भुजा बटे √3। ये इन रेडियस है। स्मॉल आर बराबर होता है भुजा बटे 2√3 और कैपिटल आर बराबर होता है भुजा बटे √3। अगर आप इसका कैपिटल आर व स्मॉल आर का रेशियो निकालना चाहिए तो 2:1 का होता है। समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या व अंतःत्रिज्या का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। अगर इसका मान लीजिए 10 है तो बड़े वाली क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ऐसे डायरेक्ट पर्सन ही पूछते हैं। और अगर इनके क्षेत्रफल का पूछे, जैसे अंतःवर्त व परिवर्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ये तो क्या हो गया कैपिटल आर व स्मॉल आर परित्रिज्या व अंतःत्रिज्या का रेशियो। अब पूछ रहा है कि अंतःवर्त इन सर्किल व सरकम सर्किल का एरिया। एरिया क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। अंतःवर्त इसकी रेडियस क्या है ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर रेशियो। परिवर्त यानी बड़ा वाला 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 1:4 का। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त व परिवर्त का क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो होता है 1:4 का, और रेडियस क्या होता है 1:2। यानी अगर हम स्मॉल आर को पहले लेते हैं तो ये 1:2 हो जाएगा, और कैपिटल आर को पहले लेते हैं तो 2:1। अब आपको पता है स्मॉल आर छोटी होती है, कैपिटल आर क्या है बड़ी है, ये आप देख सकते हो। तो 2 तो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये क्या है स्मॉल आर है। तो एक सीधा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी ये सिंपल सी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। समबाहु त्रिभुज है ABC, इसके अंदर ये AD क्या है, आपको बताया था ना कि समबाहु त्रिभुज के अंदर है GHOI एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, समान बिंदु पर स्थित होते हैं। ये चारों पॉइंट है वो समान बिंदु पर स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर G भी यहां पर होगा, H भी यहां पर होगा, I भी यहां पर होगा, O भी एक ही पॉइंट के ऊपर होगा। यहां पर क्या होंगे, सारे पॉइंट होंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा जिसमें मैं बताया था केंद्रक क्या होता है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि यहां से जो लाइन गुजरेगी वो क्या है, माध्यिका भी है। वो क्या है, माध्यिका। इसका मतलब जो AD है वो क्या बन गई, माध्यिका भी बन गई, मीडियन। क्योंकि जो रेखा G से गुजरेगी वो क्या है, मीडियन है। AD क्या बन गई, माध्यिका। फिर ये क्या हो गया, I का मतलब इन सेंटर, अंत के अंदर वो क्या होता है, कोण के द्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो ये AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। तो क्या बनेगा, कोण अर्धक, कोण अर्धक। ये AD क्या है, मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, यानी ये एंगल A को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, A/2। ये बात करते हैं H का मतलब क्या होता है, ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे डाला गया लंब, यानी इससे जो रेखा गुजरेगी वो क्या है, लंब भी है। तो आप कह सकते हैं कि AD क्या है, एक लंब है, परपेंडिकुलर यानी हाइट भी है, लंब है या फिर ऊंचाई, एक ही बात है।
ऊंचाई क्या होती है, लंबी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप देखो एडी है वो क्या क्या बन गई, एडी जो है वो एक मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है और लंब ऊंचाई भी है। और ऊंचाई कितनी होती है इसकी, एडी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू एक्स भुजा। तो ये मान किसका हो जाएगा, मीडियन का भी हो जाएगा, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन भी है। तो अगर आपसे समबाहु त्रिभुज की आपसे पूछे माध्यिका तो सेम फॉर्मूला, पूछे एंगल बाइसेक्टर तो सेम फॉर्मूला, ऊंचाई पूछे तो सेम फॉर्मूला। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, ये चारों पॉइंट एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और इनसे जो रेखा गुजरेगी उसके हिसाब से ये माध्यिका भी बन गई, एंगल बाइसेक्टर भी बन गया, परपेंडिकुलर भी बन गया है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इससे संबंधित एक प्रश्न लिखते हैं हम। ये ABC है, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और इसकी हाइट आपको दे रखी है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, AD का मान आपको दे रखा है 15 सेमी। जी यहां पर क्या है, AD का मान 15 सेमी, ये क्या है, उसकी ऊंचाई है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। ये क्या ऊंचाई है, जी क्या है, केंद्रक है, सेंट्रोइड। ये क्या है, केंद्रक है। तो आप AG की मान निकाल सकते हैं क्या। ट्राइंगल है ABC समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। इसके अंदर AD क्या है, एक हाइट है, AD क्या है, एक हाइट है, परपेंडिकुलर है, इसका मान दे रखा 15 सेमी। और जी क्या है, यहां पर जी क्या है, जी है केंद्रक, सेंट्रोइड। तो AG का मान ज्ञात करें। अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है तो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। पहली चीज तो ये देखिए, AD क्या है, हाइट है, त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसलिए चारों पॉइंट यहां पर स्थित होंगे इस लाइन के ऊपर, यानी जी पर भी, जी भी यहीं पर होगा, H भी यहीं पर होगा, O भी यहीं पर होगा और I भी यहीं पर होगा इसके अंदर। तो आपको दे रखा है AD यहां पर कितना है, 15 सेमी, 15 सेमी। जी क्या है, केंद्रक। और मैंने आपको बताया था केंद्रक है वो माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। जो जी है केंद्रक है वो मीडियंस को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये AD क्या है, ऊंचाई भी है, AD क्या है, माध्यिका भी है, AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब AD का मान कितना दे दिया, 15 टोटल। और ये कितना है, 2:1, 2:1 है। तो 2x + x, ये तो हो जाएगी 2x, ये हो जाएगी x, टोटल कितनी है, AD यानी 15 सेमी। 3x = 15 है तो x = कितना हो जाएगा, 5 सेमी। तो पता है केंद्र का माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। पूछा क्या आपसे, AG कौन सा है, ऊपर वाला 2। x का मान कितना है, 5 है, 2x कितना हो जाएगा, 10। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगी 10। AG का मान हो जाएगा 10 सेमी। लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में जो एक हाइट होती है वही एंगल बाइसेक्टर, वही क्या है, एक मीडियन होती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, समबाहु जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज ABC है, इसके अंदर क्या हो, एक वर्ग होता है, स्क्वायर, मैक्सिमम साइड का। क्या है, आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर सबसे बड़ी भुजा का एक वर्ग है। क्या है, सबसे बड़ी भुजा का क्या है, एक वर्ग इसके अंदर स्थित है। तो इस वर्ग की भुजा याद करें, या फिर आपसे पूछ लेगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। माना इसका मान कितना है, A, वर्ग का, वर्ग की भुजा का मान कितना है, A है। मैं इसको नाम दे देता हूं पहले, देखिए इसको नाम दे देते हैं P, ये हो जाएगा Q, ये है R, ये क्या है, S है। समबाहु त्रिभुज के अंदर मैक्सिमम साइड का क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये A तो ये भी क्या होगा, A, ये भी क्या होगा, A, ये भी क्या होगा, A होगा।
ये क्या है, त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, तो ये 60 डिग्री और ये क्या होगा 90, ये कितना बचेगा 30, क्योंकि वर्ग के अंदर जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो हमने ये वाला जो ट्रायंगल ले लिया, ये R, ये Q और ये C है, ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है 90, ये कितना है 30, इसके सामने भुजा कितनी है A। तो यहां से आप देखो 60 डिग्री के सामने क्या है A है, 30 डिग्री के सामने क्या होगा A/√3। कैसे होगा, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री भुजाओं का रेशियो होता है 1/√3/2। अगर समकोण त्रिभुज की जो एंगल है वो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है, तो उनकी जो भुजाएं हैं साइड है उनका रेशियो क्या होगा 1/√3/2। 30 डिग्री के सामने जो भुजा है और 90 डिग्री सामने वो उससे क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी। 60 डिग्री वाली क्या हो जाएगी √3 गुना। 60 डिग्री वाला बराबर क्या है A है, 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा A/√3। यहां से आप देख सकते हैं, यानी √3 का मान आपको दे रखा है A, तो 1 का मान कितना हो जाएगा A/√3, क्योंकि 30 डिग्री के सामने क्या है 1, तो आप यहां से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यानी ये वाली साइड कौन सी आ गई, नीचे आ गई A/√3। ऐसे इसका मान निकाल लिया, ऐसे इसका मान निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा A/√3। अब आप यहां से बोल सकते हैं इसके अंदर, अब देखिए ये क्या है BC, क्या है BC है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है और इसका मान कितना माना हमने x, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है x है। यहां से आप इसका मान देखिए BP, PQ और QC, ये कितना है A/√3 इक्वल है A/√3 प्लस A, फिर आगे A/√3। तो x इक्वल टू हो जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो रूट कितना एलसीएम आ जाएगा √3, तो हो जाएगा 2A + A√3। A + A इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2A और ये √3 सही है। तो x का मान कितना आ गया, x बराबर होगा, इसमें A कॉमन ले लेंगे तो √3 + 2/√3, ये हो गया इन दोनों के बीच में संबंध। अगर एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या हो, एक मैक्सिमम साइड का क्या हो एक वर्ग हो, तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा के बीच में संबंध क्या होगा, ये तो क्या हो गई वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है, और x क्या है त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की साइड, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। तो इनके बीच में संबंध क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा A√3 + 2/√3। तो ये एक बन गया फॉर्मूला। डिराइव कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें, जैसे समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर क्या है सर्किल है। समबाहु त्रिभुज के अंदर यहाँ पर जैसे सर्किल बना दिए सेम रेडियस के, एक सर्किल ये बना दिया, एक सर्किल ये बना दिया, ये एक छोटा बन गया बड़ा बन गया, आप ये मान के चलो दोनों क्या सेम है, इनकी रेडियस क्या सेम है। ऐसे एक सर्किल ऊपर बनेगा जो इन दोनों साइड को टच करेगा, ये इधर इसको टच कर रहा है। तो मैथ के विद्यार्थी हैं वो मान सकते हैं, जैसे x का मान मान सकते हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये तीनों क्या है सेम रेडियस के हैं और इसको टच कर रहे हैं, तो इसको नाम दे दिया हमने A, B और C। ABC क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है। इसकी रेडियस क्या है R, इसकी रेडियस क्या है R, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी यहां से, ये भी R, ये भी R और ये R और R। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा x है, उसके अंदर R त्रिज्या के 3 वर्त स्थित हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं। R त्रिज्या के वर्त हैं जो ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, इधर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और ये है त्रिभुज की 2 भुजाओं को, ये वाला सर्किल है त्रिभुज की
दो भुजा को टच कर रहा है, ये वाला सर्किल है वो त्रिभुज की दो भुजा को टच कर रहा है, ये वाला सर्किल है वो ट्राइंगल की दो साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ऐसे में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आर का मान देके समबाहु त्रिभुज की भुजा पूछ सकते हैं, तो इनके बीच में क्या संबंध होगा वो निकाल सकते हैं हम। जैसे हमें निकालनी है ये वाली साइड निकालनी है एक्स, ये वाली जो साइड है एक्स है वो निकालनी है, किसके फॉर्म में, आर की फॉर्म में। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक सर्किल है और इसकी क्या टेंजेंट है, तो केंद्र से टेंजेंट पे लंब डालते हैं तो 90 डिग्री बनता है। यहां से आप जब इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यहां से आप इसको मिलाओगे तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का। ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली लाइन वो क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आर है, ये आर है, टोटल कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 2r, ये टोटल क्या हो जाएगी 2r हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, ये वाली साइड निकालनी है। अब आपको निकालनी है ये वाली साइड, ये क्या है, इसमें ये रेडियस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब आप देखिए यहां पर ये वाला ट्रायंगल हम बाहर निकालते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितने का होता है, टोटल एंगल होता है 60 का, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा, तो ये 30 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो हमने इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया, ये 30 डिग्री है, ये क्या है ऊपर वाली रेडियस है, हमें कौन सी चाहिए, बेस वाली चाहिए। ये 90 डिग्री का एंगल है, कितना हो जाएगा 60 का, 30 के बराबर आर है, ये बताया था मैंने 30 60 90 1√3 2, 30 के बराबर क्या है आर, तो 60 के बराबर क्या होगा, 60 के बराबर उसका √3 गुना, तो √3r, तो ये हो जाएगा √3r। और 90 के बराबर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 2r। इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये वाले तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो नीचे वाला चाहिए, तो आ जाएगा √3r। ऐसे अपन ये वाला निकालेंगे, इधर वाला, ये भी कितना हो जाएगा √3r। तो अब ये टोटल क्या है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, और ये कितनी है, ये क्या है x। तो अगर आपसे ये पूछे इन दोनों के बीच संबंध तो वो निकाल सकते हैं, अगर आपसे ये पूछे कि इसका परिमाप पूछे तो परिमाप भी निकाल सकते हैं। यहां से x का मान कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2√3r प्लस 2r। तो ये x इक्वल टू हो जाएगा, इसमें r कॉमन ले लेंगे, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2r कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1। ये तो क्या हो गई, इसकी एक भुजा हो गई, x का ये क्या है, इसकी त्रिभुज की भुजा है, और r क्या है, ये इनके अंदर जो सर्किल है r रेडियस के इक्वल के उसकी रेडियस है। तो ये इनके बीच में x के बीच में और r के बीच में क्या हो गया, संबंध हो गया। अगर आपसे पूछे इसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का पूछे आपसे परिमाप है, परिमाप क्या होता है, यानी भुजाओं का योग 3 बार करना है, तो उसको 3 से कर दो, 3 से मल्टीप्लाई यानी 3x होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6r, तो ये हो जाएगा। इसको आप अगर ओपन करके लिखना चाहो तो ओपन करके लिख सकते हो, इसमें हो जाएगा ये +1 आएगा, इसमें √3 + 1, तो हो जाएगा 6√3r प्लस 6r। ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इनके बीच में संबंध क्या होता है, ये वाला होता है। ये दोस्तों थी जो समबाहु त्रिभुज है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट। बाकी इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट और हैं वो मेंसुरेशन में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में ज़्यादातर यही बनते हैं इसके। बाकी हम इसके इसका एक कॉन्सेप्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं इसका। समबाहु त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसको आप जैसे इसमें पढ़ भी सकते हैं और अलग से भी पढ़ सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है ABC। अगर आप किसी भी आकृति के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वहां पर एक नई आकृति बनती है मिड पॉइंट को मिलाने से। त्रिभुज क्या है ABC, इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे D, इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे E, इसका एक मध्य बिंदु ले लेंगे F, और इनको मिला देते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी नई आकृति क्या होती है,
ये समबाहु त्रिभुज ही होती है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज डी ई एफ भी क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ही होगा। यानी इसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो आकृति बनती है वो भी क्या बनेगी, समबाहु त्रिभुज ही बनेगी। क्या बनेगी, समबाहु त्रिभुज बनेगी। कैसे बनेगी, अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, मैंने आपको बताई थी, आपको मैंने पढ़ाया था मिड पॉइंट थ्योरम, MPT। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर व उसकी आधी होती है। इसकी क्या होगी, समांतर होगी, और इसकी क्या होगी, आधी होगी। अगर ये वाली साइड अगर 2x है तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ऐसे ही ये क्या है, इसकी मिड पॉइंट है, ये साइड हमने क्या मानी 2x, ये साइड कितनी मानी 2x। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी 2x है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी आधी x। ये क्या हो जाएगी, इसकी आधी। मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको बता दिया था। तो ये क्या बनेगा, देखो x समबाहु त्रिभुज बन गया, बाहर वाला समबाहु त्रिभुज, अंदर वाला भी क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। बस फर्क क्या है इसके अंदर कि त्रिभुज ये DEF का परिमाप और त्रिभुज ABC का परिमाप, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 1:2 का, 1:2 का। क्योंकि ये तो क्या है, x 3x बनेगा, ये बन जाएगा 6x। तो इनके अगर पेरीमीटर की बात करें तो रेशियो हो जाएगा 1:2 का। और अगर आप इनके एरिया की बात करें, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल की हम बात करें तो इस बार कितना हो जाएगा, 1:4 का। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x², यहां पर स्क्वायर कर दो 4x², तो 1/4। तो इनका परिमाप का तो ये होता है रेशियो, इसका रेशियो ये होता है। तो ऐसे डायरेक्ट पर्सन पूछ लेता है, मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए कितना है, 25 सेमी स्क्वायर है। तो ABC का याद करें, आपको पता है रेशियो क्या होता है, 1:4 का। अंदर वाला अगर 25 का, टोटल कितना हो जाएगा, 4 गुना, यानी तो ये हो जाएगा 100 सेमी स्क्वायर। ऐसे पर्सन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों समबाहु त्रिभुज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। इस वाले क्लास में हम सिर्फ थ्योरी करेंगे, बाद में जो आगे क्लास आएगी उसमें इसके जो SSC पर्सन पूछे इस कॉन्सेप्ट पर वो सोल्व करेंगे। आइसोसेल्स ट्राइएंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे नाम से पता है समद्विबाहु, यानी इसकी दो भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। और यहां से प्रश्न अच्छे बनते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे हैं इसके अंदर। जैसे A है, ये B है, ये क्या है, C है, यानी इसके दो भुजा बराबर होंगी। माना ये AB बराबर है किसके, AC के, इसको नाम दे दिया A, तो ये भी क्या होगी A। इस वाली साइड को नाम दे दिया B। अगर 3 भुजा बराबर, 3 कोण बराबर, 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर। तो इसके सामने का एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर। कोण कौन से बराबर होंगे, जो सामने होंगे। इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसमें AB इक्वल है कितना, AC, यानी 2 भुजा बराबर है, यानी A सेमी है। हमने इसको A सेमी मान लिया है। ये असमान भुजा है BC, और इसमें 2 एंगल बराबर होंगे। एंगल B इक्वल टू होगा एंगल C। ये कितना मान लिया हमने, थीटा डिग्री मान लिया। ये एक प्रॉपर्टी इसके अंदर हो गई है। अब इसके अंदर हम बात करें, इसके परिमाप की बात करते हैं। इसके परिमाप की बात करें, कितना हो जाएगा, 2A + B भुजाओं का योग। अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिए पहले आपको ऊंचाई चाहिएगी। इसमें क्या चाहिएगी, इसकी हाइट, ऊंचाई। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी हाइट चाहिएगी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा,
1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिएगी, इसमें हाइट चाहिएगी। तो यहां से क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया इसके अंदर। अब यहां से आप एक चीज देखना, नोटिस करना, ये वाला ट्रायंगल मैं यहां पर बनाता हूं। आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए ना तो समद्विबाहु त्रिभुज के सारी प्रॉपर्टी आप सीख जाओगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी है, और ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड क्या है, बी है। इसके सामने का एंगल कितना है, थीटा, यानी मान लीजिए हमने माना 50, ये एंगल मान लिया 50, तो इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, 50 ही होगा। कोई दिक्कत इसमें, यानी इसके सामने का एंगल 50 डिग्री है तो इसके सामने का एंगल कितना होगा, 50 होगा। ये 50 कितना हो गया, 100, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 50 और ये 80 हो गया। हमने क्या किया, एडी है वो क्या, परपेंडिकुलर लंब डाला है। ये जो एडी हमने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर लंब डाल दिया। ये कोण कितने का, 90 का, ये कितना 50 का, तो ये कितना हो जाएगा, 40 का। ये कोण कितने का, 90 का, ये 50 का, कितना हो जाएगा, 40 का। आप यहां पर दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। आप यहां पर 60 ले ले, 70 ले ले, ये 70 ले लीजिए, ये 70 ले लीजिए, ये ऊपर 40 बचेगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आप एक चीज नोटिस करो इसमें, ये एडी क्या थी, एडी थी इस पर लंब, एडी क्या थी, इसके ऊपर लंब थी, यानी ऊंचाई है। ये उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर लंब है, परपेंडिकुलर लंब है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये एंगल कितने का, 40 का, ये एंगल कितने का, 40 का। इसका मतलब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, यानी ऊंचाई ने, इस हाइट ने इस कोण को दो भागों में बांट दिया। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये जो एडी है, जो इसकी हाइट है, इसका लंब है, ये इसका क्या है, कोण अर्धक भी है, ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी है, ये इसका कोण अर्धक भी है। ये इसका क्या बन गया, लंब भी बन गया, परपेंडिकुलर हाइट, और ये इसका क्या है, एंगल बाइसेक्टर भी बन गया। अब कुछ और भी बन सकता है क्या, देखिए। अब अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी व सिमिलरिटी पढ़ी है, जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी, ये देखिए क्या है, 50 40 90, ये क्या है, 40 50 90। एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, RHS, अगर आपने वो क्लासें देखी तो आपको पता होगा। R का मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, H का मतलब हाइपोटेनस कर्ण, S का मतलब साइड। अगर दो आकृतियों में 90 डिग्री कॉमन है, यानी दोनों में क्या है, 90 डिग्री एंगल, हाइपोटेनस क्या है, सेम है, और उसका एक साइड इक्वल है, तो दोनों क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, यानी सर्वागसम। और सर्वागसम का मतलब होता है उनकी सारी चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। आप देखिए ट्रायंगल ADB 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसका हाइपोटेनस क्या, A, ये ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनस क्या, A, यानी 90 डिग्री है, और इसकी हाइपोटेनस क्या, सेम है। फिर बात करते हैं साइड की, इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, दोनों में इधर, तो ये भी क्या होंगे, सर्वागसम बन गई RHS फॉर्मूले की सहायता से। अब ये सर्वागसम बन गई, इसका मतलब इसकी सारी चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। 40 डिग्री के सामने की ये अगर x है, तो 40 डिग्री के सामने क्या होगी, x होगी। इसका मतलब जो D है वो क्या बन गया, मिड पॉइंट भी बन गया, D क्या बन गया। अब ये AD है, माध्यिका भी बन गई, ये क्या बन गई, माध्यिका भी बन गई, ये इसकी मीडियन भी बन गई, क्योंकि D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये टोटल कितना है, B है, तो ये हो जाएगा B/2, ये हो जाएगा B/2। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक बार समझना है। जैसे जैसे मैं एंगल बना के बता रहा हूं, आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहां से हम देखो ये चेक कर लिए, इसमें हम बात कर रहे थे हाइट की, अब देखो हाइट भी निकाल लेंगे, सारी चीज निकाल लेंगे। यहां से एक चीज और भी सीख गए हम, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब असमान भुजा पे, ये समान भुजा है दोनों, ये क्या है, समान भुजा। असमान भुजा के ऊपर जब लंब डाला जाता है तो वो उसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वो उसका क्या होता है, माध्यिका भी होती है, और वो उसका लंब भी होता है। यानी AD है, इसके अंदर AD क्या क्या बन गया, इसके अंदर जो AD है, ये AD कौन सी है, असमान भुजा पे डाला गया लंब, असमान भुजा पे डाला गया जो लंब है, ये इसकी क्या है, मीडियन भी है। ये AD क्या बन गया, मीडियन भी बन गया। ये क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर भी बन गया, ये क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर बन गया। और ये क्या बन गई, इसकी हाइट या परपेंडिकुलर, ये इसकी क्या है, हाइट भी है, और क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ये तीनों चीजें बन गई हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि असमान भुजा पर डाला गया लंब,
समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पे डाला गया लंब, वो उसका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है, माध्यिका भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। अब देखिए ये कितना है ए, ये क्या है b/2, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं इसकी हाइट, ये कितना a, ये क्या है b/2, क्यों है, क्योंकि जो लंब है वो उसको दो भागों में विभाजित करता है, टोटल कितना है b, तो हो जाएगा b/2। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर b²/4। तो इसको और सिंपली सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं 4a² माइनस b²/4। तो इसकी जो हाइट होगी, ये जो हाइट है वो कितनी होती है इसकी हाइट होती है 4a² माइनस b², 1/2 हमने यहाँ पर बाहर निकाल लिया। ये जो 4 है इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी हाइट होती है 1/2 √4a² माइनस b²। यहाँ पर a क्या है, समान भुजा है ऊपर वाली, और b क्या है, नीचे वाली है। ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं क्या इसका हम क्षेत्रफल की बात करें, ये मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन जब हमने ये निकाला तो इसके सामने कितने कॉन्सेप्ट निकल के सामने आई। ये डायरेक्ट भी आपको मैं लिखवा सकता था, लेकिन हम अगर इसको समझ के लिखेंगे ना तो बाद में जो क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार, इसका आधार कितना है b, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये वाली 1/2 √4a² माइनस b²। इसको हम लिख सकते हैं b/4, और ये इसको मैं सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं b/4, b/4 b/4 माइनस b²। ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी, ये परिमाप है, ये एंगल, और इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, वो वाला पॉइंट मैं दोबारा लिखवा दूंगा आगे आपको। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमने बेसिक चीजें तो पढ़ ली इसमें, यह ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड क्या है, ए है, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस साइड को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और इसके ऊपर जो लंब डाला है हमने, इसके ऊपर क्या डाला है, लंब डाला है, तो ए डी इसको नाम दे दिया। तो ए डी मैंने आपको लिखवाया था ना, ये क्या क्या होंगी, मीडियन होगी, ये एंगल बाइसेक्टर होगी, मीडियन होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। कौन सी हाइट, इस बेस की हाइट होगी, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी लंब है। हाइट और परपेंडिकुलर वैसे एक ही चीज होती है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। और यहां पर एडी क्या है, एडी है, यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पे डाला गया लंब, असमान, समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा पर शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्ष से डाला गया लंब, ये हो जाएगा। इसमें शीर्ष से डाला गया लंब क्या है, एडी है, और ये इसका ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये a/2 भी होगा, ठीक है, a/2 भी होगा। ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, और ये यहां पर इसको मीडियन का मतलब मध्य बिंदु, तो d क्या होगा, यहां पर मध्य बिंदु होगा। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, टोटल b है तो ये हो जाएगी b/2, और ये हो जाएगी b/2। आप इसको भी नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। ये समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ये साइड मान लीजिए ए है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। इस बार क्या करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, यानी हमने इस वाली साइड का मिड पॉइंट, इस वाली साइड का मिड पॉइंट और इस वाली साइड का क्या किया, मिड पॉइंट को मिलाया। समबाहु त्रिभुज में तो सिंपल था, क्योंकि क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। अब यहां पर ये कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो कौन सी साइड कैसे होगी, अब देखना, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया जैसे डी है, ये इसका मिड पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने ई,
और ये इसका मिड पॉइंट है तो इसको नाम दे दिया हमने एफ। देखिए डी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट, ई क्या है, एसी का मिड पॉइंट, एफ क्या है, एबी का मिड पॉइंट। समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो नया आकृति बनती है वो क्या बनती है, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। इसमें त्रिभुज एबीसी क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और इसमें जो त्रिभुज है डीईएफ, डीईएफ ये भी क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल ही बनेगा। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन भुजा कौन सी होगी, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, उसमें तो हमने सब में सेम कर दिया था। अब देखो कैसे करोगे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा मिड पॉइंट थ्योरम का तो आप आसानी से निकाल सकते हो। मिड पॉइंट थ्योरम का अगर वीडियो देखा, देखिए ये क्या है, मिड पॉइंट है। और मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा की आधी होती है, तो ये हो जाएगी a/2। ऐसे ये क्या है, मिड पॉइंट है, इनको मिलाने वाली रेखा इसकी आधी होती है तो हो जाएगी a/2। त्रिभुज की भुजाओं के दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है तो हो जाएगी b/2। इसका मतलब इसके अंदर है ना, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं, इसका मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसका मान कितना होगा, a/2 इसका आधा, इसका मान कितना होगा, a/2 इसका आधा, इसका मान क्या होगा, b/2 इसका आधा। तो इसके अंदर एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, ये थीटा और ये थीटा होगा, ये वाला एंगल इसमें बराबर नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, इस प्रकार से बनेगा ये अगर a है तो a/2, ये a है तो a/2, ये b है तो ये b/2। इस प्रकार से क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सेम वही तरीका है इसके अंदर, आप इसका परिमाप और एरिया वही रेशियो होगा इसका 1:2 का, 1:4 का। ये होगा इसका मिड पॉइंट को मिलाने से। अगर हम बात करें इसमें इसका एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का, यह ABC, ये साइड इसकी A है, ये साइड क्या है, A है, ये क्या है, साइड B है। अब देखना है चीज, आपको पता है कि जैसे समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, तीनों माध्यिका बराबर, तीनों एंगल बाइसेक्टर बराबर, तीनों हाइट बराबर, सब कुछ बराबर है। अगर दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज तो दो कोण बराबर होंगे, दो माध्यिका बराबर होंगी, दो एंगल बाइसेक्टर बराबर होंगे, दो हाइट बराबर होंगी। तो कौन सी होंगी वो, तीन वाले में तो सब बराबर होंगे, इसमें कौन सी होंगी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो माध्यिका, दो कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर, और दो लंब बराबर होंगे। लंब बराबर होते हैं, समान होते हैं, यानी उनका मान क्या होता है, समान होता है, बराबर होते हैं, समान होते हैं। लेकिन कौन से होंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसके सामने का एंगल कितना है, थीटा, इसके सामने का एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर है। ठीक है, अब दो मीडियन बराबर होंगी, कौन सी मीडियन बराबर होंगी, समान भुजा पे बनाएगी। जैसे आपने यहां से एक मीडियन डाली, यहां पर क्या है पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने ई, ई क्या है, ई है, और यहां पर जैसे इसको नाम दे दिया हमने एफ, तो ई एफ, इसको नाम दे देते हैं अपन जैसे ई व एफ भुजा AC व AB के मिड पॉइंट है, क्या है, इसके मध्य बिंदु मिड पॉइंट है। E व F क्या है, भुजा AC व AB की क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसके क्या हो गए, मध्य बिंदु हो गए, यानी इसकी क्या होगी, माध्यिका हो गई। तो BE क्या है, माध्यिका, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है। BE क्या है, माध्यिका, और CF क्या है, माध्यिकाएं, ये दोनों बराबर होंगी। तो आप कह सकते हैं BE बराबर होगी CF, और ये क्या है, दोनों क्या है, माध्यिकाएं, मीडियंस हैं। ये क्या है, माध्यिकाएं हैं, मीडियंस हैं, और ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यों, ये एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है, ये एंगल इसका बराबर है, ये साइड बराबर है, तो इसका मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या होंगी, सेम ही होंगी मीडियन।
इधर भी a/2, इधर भी a/2, इधर भी a/2, इधर भी a/2। तो कौन सी दो माध्यिका बराबर होंगी? समान भुजा पर, समान भुजा पे डाला गया लंब, समान भुजा पे मिलाई गई माध्यिका और समान भुजा का कोण अर्धक, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर आप BE और ये CF क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर हम इसमें करते हैं, यहां से इस पर लंब डालते हैं, इसके ऊपर लंब, इसको नाम दे देते P। यहां पर इसके ऊपर लंब डालते हैं, इसको नाम दे देते Q। तो PQ बराबर क्या होगा? ओ सॉरी, BP बराबर होगा इसमें CQ। और ये क्या है? लंब है, हाइट है। तो ये वाली बराबर होंगी समान भुजा के ऊपर। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? देखो हमने मीडियन को देख लिया, हमने लंब को देख लिया, तो एंगल बाइसेक्टर भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको दो भागों में विभाजित करने वाला एंगल बाइसेक्टर, ऐसे आप इसको भी लिख सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दो बराबर होंगी, यानी समान भुजा के ऊपर डाला गया लंब बराबर होगा, उसकी माध्यिका बराबर होगी, उसका एंगल बाइसेक्टर बराबर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये था समद्विबाहु त्रिभुज, इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। बाकी इसके जो एरिया वाले ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो मेंसुरेशन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट बनते नहीं है। ये है A, ये है B और ये है C है। इसके सामने भुजा क्या है? A, इसके सामने भुजा क्या है? B, इसके सामने भुजा क्या है? C है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, तो A इज नॉट इक्वल, B इज नॉट इक्वल C है। तो इसका कोई भी एंगल क्या होता है? बराबर नहीं होता है। कोई भुजा बराबर नहीं होगी तो कोई एंगल बराबर नहीं होगा। इसके परिमाप की हम बात करें, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग A + B + C। अगर हम इसके एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कौन सा होता है? हीरोइन का फॉर्मूला, हीरे का फॉर्मूला आपने सुना होगा ना, उसी की सहायता से करेंगे इसको। तो यहाँ पर होता है S × S - A × S - B × S - C। और यहाँ पर S क्या है? सेमी सर्किल। यहाँ पर S का मान क्या है? A + B + C/2, यानी सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्किल नहीं है, ये सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। तो S = होता है A + B + C/2, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं हीरोइन का फॉर्मूला। अगर आपको इसके इन रेडियस निकालनी है स्मॉल r, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे S। अगर आपको इसको परित्रिज्या निकालनी है तो ABC/4। अगर आपको इस ट्रायंगल की स्मॉल रेडियस निकालनी है, ये तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। S = कितना होता है? A + B + C/2। कैपिटल R बराबर होता है ABC, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 × ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, ये कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।